हेलो गाइस, मैं अखिल सिंह। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल NS क्लासेस बाय अखिल सिंह। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था आवेश के बारे में। विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी मात्रक क्या क्या होते हैं और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशन की विधियाँ क्या क्या हैं और आवेश के मूलभूत गुण क्या क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत बल या कूलाम बल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम, जो वेस्ट इंडीज में एक फौजी इंजीनियर थे, ने सन 1785 ईस्वी में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, इनके बीच की दूरी r है। इन दोनों पर लगने वाला बल क्या होता है? तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जो बल होता है वो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके जो बीच की दूरी होते हैं उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया F परिपोषणल Q1 इंटू Q2 समीकरण 1, और दूसरा हो जाएगा F परिपोषणल Q1 अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से F परिपोषणल Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, F बराबर हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। K यहाँ पे है अनुक्रमानुपाती नियतांक। K बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। 4 पाई यहाँ पे 3D में कोण और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को हम आगे देखेंगे। देखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे समीकरण 3 में। तो F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। यदि आवेश माध्यम में है तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। इसको हम कथन 1 मार लेंगे। तो F बराबर हम इसको हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल k इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो विद्युतशीलता क्या होता है आइए हम देखते हैं। विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का वह गुण जिसके कारण एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, उसे हम माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन m से प्रदर्शित किया जाता है। आइए हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, मतलब कैसे हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का एमकेएस पद्धति मात्रक हो जाएगा किलोग्राम की पावर -1 मीटर की पावर -3 सेकंड की पावर 4 एम्पियर की पावर 2। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा अब हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की विमा जो होगी, मतलब विमा किसी भी राशि की जो विमा होती है वो हम उसके मात्रक से निकालते हैं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है यहाँ पे कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम मात्रक होता है आवेश का, तो आवेश की विमा 80 होती है, तो हम 80 लिख दिए। और ये न्यूटन है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। बल की विमा होती है mLt की पावर -2, और ये मीटर है, मीटर दूरी का मात्रक होता है, तो दूरी की विमा होती है L। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m की पावर -1 L की पावर -3 t की पावर 2 t की पावर 4 a की पावर 2। एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकलेगा आइए हम देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और हम जब इसको हल करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे हल किया है। तो इसको हम जब हल करेंगे तो इसका लास्ट का आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
कथन 1 से देखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? परावैद्युतांक, या इसको हम बोल सकते हैं माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता। तो परावैद्युतांक क्या होता है हम देखते हैं। परावैद्युतांक किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। इसका मान 1 से बड़ा होता है तो K बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। हम जो अभी हमने बताया था एप्सिलॉन और इंटू में K कर दिया था, तो इसको हम K की जगह एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे अभी हमने बताया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल k, तो हम स्मॉल k की जगह एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नोट पॉइंट में, जिसमें पहला नोट पॉइंट है FM। यहाँ M का मतलब है माध्यम, तो FM बराबर F निर्वात बटे एप्सिलॉन R। तो F निर्वात, ये निर्वात है, मतलब निर्वात का मान है। F में जो निर्वात का मान ये है, तो हम इसको उठा के इसमें रख देंगे। तो FM बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर बटे एप्सिलॉन R। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, तो FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। दूसरा पॉइंट है माध्यम में कूलाम बल का मान हमेशा कम होता है, मतलब कम हो जाता है। मतलब जब हम आवेशों को माध्यम में रखते हैं तो जो बल होता है उसका मान कम हो जाता है। किसमें कितना कम होता है? तो ये निर्वात या हवा में 1 गुना कम होता है, अभ्रक में 6 गुना कम होता है, और जल में 80 या 81 गुना कम होता है, धातु में अनंत होता है। और तीसरा पॉइंट है नोट पॉइंट, जब दोनों बिंदु आवेशों का मान 1 कूलाम हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। इसे हम 1 कूलाम के आवेश का मान कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।